भगवान शिव और भक्त मार्कंडेय की भावपूर्ण कथा। प्राचीन काल में मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती एक नेक और तपस्वी दंपति थे। उनके जीवन में एक ही कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक संतान के लिए तरसते हुए उन्होंने हर प्रकार के यज्ञ और पूजा किए, लेकिन उनकी गोद सूनी रही। एक दिन मृकंड ऋषि ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कड़ी धूप, वर्षा और ठंडी रातों की परवाह किए बिना शिव की आराधना की। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे मृकंड, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन ध्यान दो, तुम्हें दो विकल्पों में से एक चुनना होगा। पहला, एक बुद्धिमान और भक्त पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, और दूसरा, एक दीर्घायु पुत्र जो मूर्ख और अज्ञानी होगा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मृकंड ऋषि ने कुछ क्षण विचार किया, फिर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो आपका परम भक्त हो, चाहे उसकी आयु कितनी भी कम क्यों न हो। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद मृकंड ऋषि के घर एक सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मार्कंडेय रखा गया। उसके जन्म से पूरे आश्रम में आनंद की लहर दौड़ गई। माता पिता अपने पुत्र को देख देख कर भाव विभोर हो जाते। मार्कंडेय की भक्ति और आसन मृत्यु का भय। मार्कंडेय बाल्यकाल से ही असाधारण प्रतिभाशाली और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी मधुर वाणी और भक्ति देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते। परंतु जैसे जैसे उनका 16वां जन्मदिन निकट आने लगा, माता पिता के हृदय में चिंता और भय ने घर कर लिया। एक दिन जब मार्कंडेय ने अपने माता पिता को उदास देखा, तो उन्होंने कारण पूछा। उनकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज में उन्होंने बताया, पुत्र, तेरा जीवन केवल 16 वर्षों तक ही सीमित है। ये जानकर हमारा हृदय दुख से भरा हुआ है। ये सुनकर मार्कंडेय को गहरा धक्का लगा, लेकिन उनके विश्वास में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह भगवान शिव की शरण में जाएंगे और मृत्यु को हराकर लौटेंगे। शिव की शरण में आश्रय। अपने अंतिम दिन मार्कंडेय ने एक पवित्र नदी के तट पर जाकर भगवान शिव के एक शिवलिंग की स्थापना की। वह पूरे समर्पण से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। उनकी आंखों में विश्वास और समर्पण के आंसू थे। उधर मृत्यु के देवता यमराज को अपने कर्तव्य का पालन करना था। जैसे ही मार्कंडेय की आयु समाप्त होने का समय आया, यमराज अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए। उनके आगमन से धरती कांप उठी, आकाश में अंधकार छा गया। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, बालक, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। परंतु मार्कंडेय भयभीत नहीं हुए। उन्होंने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें मूंदकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। भगवान शिव का क्रोध और भक्त की रक्षा। जब यमराज ने मार्कंडेय पर मृत्यु का फंदा डाला, तो वह फंदा शिवलिंग के चारों ओर लिपट गया। अचानक शिवलिंग फट गया और भगवान शिव अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए। उनकी तीसरी आंख से ज्वालाएं निकल रही थीं, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव ने क्रोधित होकर यमराज से कहा, कैसे साहस किया तुमने मेरे भक्त को स्पर्श करने का? जब तक मैं हूँ, मेरे भक्त की मृत्यु असंभव है। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज को परास्त कर दिया। मृत्यु के देवता भी भगवान शिव की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। कांपते हुए उन्होंने कहा, हे महादेव, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा था, कृपा कर मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने कहा, मेरा भक्त अब अमर रहेगा, उसे कोई छू नहीं सकता। मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान। भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब से तुम अमर रहोगे और मृत्यु कभी तुम्हें छू नहीं पाएगी।
मार्कंडेय ने भाव विह्वल होकर भगवान शिव के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। उनके माता पिता ने भी भगवान शिव को धन्यवाद दिया, जिनकी कृपा से उनके पुत्र को नया जीवन मिला। शिक्षा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे विश्वास और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं, चाहे मृत्यु ही क्यों न सामने हो।